क्या एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में सारी गलती पायलट की थी? क्या ह्यूमन एरर की वजह से चली गई 240 से भी ज्यादा जानें? क्या ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फिक्स है जो बोइंग और एयर इंडिया को बचाया जा रहा है? दोस्तों 12 जुलाई रात 2:30 AM को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। 12 जून को हुए एयर इंडिया क्रैश की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी। वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी जब टेकअप करने के कुछ ही सेकंड के बाद फ्लाइट एक रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गई। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हादसा हुआ कैसे। सवाल सबके मन में उठ रहा है लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं है। सभी लोग ऑफिशियली रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे लेकिन ऑफिशियली रिपोर्ट आने के बाद जितना सवाल नहीं मिला है उससे कई गुना ज्यादा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल क्या है हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में यह बताया गया कि फ्लाइट टेकअप करने के कुछ ही सेकंड के बाद फ्लाइट के दोनों इंजन 1 और इंजन 2 फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक कुछ ही सेकंड के अंदर बंद हो गई। ये स्विच ऑलवेज रन पोजीशन में रहता है ताकि इंजन को फ्यूल मिलता रहे। तो अचानक ये स्विच कट ऑफ पोजीशन में चला गया जिसकी वजह से फ्यूल की सप्लाई रुक गई और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गई। अचानक दोनों इंजन एक साथ बंद होना ये एक नॉर्मल और सीरियस सिचुएशन मानी जाती है। रिपोर्ट में मिली ऑडियो रिकॉर्ड से यह पता चला कि दोनों पायलट खुद भी हैरान थे कि दोनों स्विच एक साथ कैसे बंद हो गई। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि व्हाई फ्यूल कट ऑफ, तुमने स्विच बंद क्यों कर दिए? दूसरा पायलट जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। इस बात से पता चलता है कि स्विच का बंद होना यह सोच समझ के लिया गया फैसला नहीं था बल्कि कुछ ऐसा था जिसे लेकर पायलट खुद उलझन में थे। लेकिन गौर करने वाला बात यह है फ्यूल कंट्रोल स्विच में एक गार्डिंग सिस्टम होता है यानी इनके ऊपर कवर होता है जिसे गलती से हाथ लग जाए या टकराने से ये स्विच बंद नहीं होती। इसके अलावा ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं यानी इसको पूरे ताकत से और जानबूझकर दबाना पड़ता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये दोनों स्विच एक साथ कटना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे इंजन बंद हुए तो पायलट ने फौरन फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन पोजीशन में लिया ताकि इंजन फिर से चालू हो सके। 4 सेकंड के अंदर अंदर दोनों स्विच ऑन किए गए लेकिन इंजन स्टार्ट होने के प्रोसेस में कुछ सेकंड लगते हैं। एविएशन एक्सपर्ट का मानना है कि थोड़ी सी भी और एविएशन एयर इंडिया फ्लाइट के पास होता तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता था और प्लेन के इंजन दोबारा इतना सक्षम हो जाते ताकि प्लेन को थॉट्स देते। इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी सिचुएशन। रिपोर्ट के अनुसार इंजन 1 कुछ हद तक स्टार्ट हो भी गया था और उसमें पार्सल पावर आ भी गई थी लेकिन इंजन 2 दोबारा चालू नहीं हो पाया। एक इंजन के ताकत में पूरा विमान को बचाना मुश्किल था, खासकर जब प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा। इस वजह से पायलट उसे वापस रनवे तक नहीं ले जा सके। जैसे पायलट को लगा कि प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन सिग्नल मैडे 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 ये भेजे यानी उन्होंने कहा कि वो थ्रेड्स खो चुके हैं। थ्रेड्स यानी इंजन को मिलने वाली ताकत विमान को ऊपर उड़ाने की ताकत रखती है। ये कॉल से ये साफ था कि पायलट की गंभीरता को वो समझ चुके थे। रिपोर्ट में बड़ी हाईलाइट ये भी थी कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और उसके GEnxIV पूरे जांच के बाद रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि विमान या इंजन सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे और किसी तरह का मैकेनिकल फेलियर पुष्टि नहीं थी। इसका मतलब इंजन का बंद होना यह सिस्टम की खराबी से नहीं हुआ। जब स्विच रॉन से कटअप पर गया तब तक विमान की सिस्टम ने किसी प्रकार का अलार्म या चेतावनी या खराबी या कोई संकेत नहीं दिया। इसका मतलब है कि पायलट को इंजन बंद होने का कारण या सिस्टम ने नहीं दिया। ना कोई अलार्म, ना कोई ओवरहीट, ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन। एक्सपर्ट की मानना है कि पायलट से गलती से दोनों फ्यूल स्विच ऑफ होना यह संभावना की बाहर की बात हो ही नहीं सकता। यानी इस सिचुएशन में या तो एक पायलट ने 2 स्विच को एक साथ जानबूझकर बंद कर दिया या फिर बहुत बड़े कॉकपिट ब्लंडर का मामला हो सकता है। दोस्तों यहाँ और एक बात बताना जरूरी है, वो ये है रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती या प्रिलिमिनरी फंडिंग पर आधारित है। AAIV अभी भी विस्तार से जांच कर रही है। ये स्विच बंद कैसे हुई, ये एक ह्यूमन एरर था या पायलट डिस्टेंट हो गए थे या किसी अन्य कारण की वजह से ये हादसा हुई। फाइनली रिपोर्ट में ही सच्चाई सामने आएगी लेकिन ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पायलट को ही जिम्मेदारी ठहरा रहा है। हालांकि मैंने आपको पहले से कहा था ये रिपोर्ट जवाब से ज्यादा सवाल देकर गया है। तो ऐसा पायलट जिसके पास हजारों घंटों की फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जो बोइंग ड्रीम लाइनर पहले से भी फ्लाइंग कर चुके हैं, जिन्होंने 25 घंटा से कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई थी,
वेल रेस्टेड भी थे। आखिर वो फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद क्यों करेंगे बताओ। रिपोर्ट कह रही है कि ये स्विच में गाइडिंग सिस्टम होता है, यानी ये स्विच को जानबूझकर नहीं बंद किया जा सकता। यानी एक तरफ से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि पायलट ने जानबूझकर ये स्विच को बंद कर दिया। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट बाहर आने के बाद एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया है। ये बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर पायलट एरर के तरफ इशारा कर रहा है। इस रिपोर्ट को हम रिजेक्ट करते हैं और इंक्वायरी की मांग करते हैं। अपने बयान में ये एसोसिएशन ये भी कहा है कि ये रिपोर्ट मीडिया ने लीक कर दिया गया है बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के, और ये इन्वेस्टिगेशन टीम ने किसी क्वालिफाइड पायलट को जगह नहीं दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया AAI के पास बहुत सारे जानकारी है जो इन लोगों ने पब्लिक नहीं करी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 15 पेज की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 प्लेन क्रैश की टाइमलाइन और टेक्निकल डिटेल्स दिया गया है, लेकिन कुछ बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल अभी तक नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि 2 इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक कैसे बंद हो गई और इसके जिम्मेदार कौन है। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट के डाटा रिकॉर्ड बहुत गहराई से जांच हो रही है। लोगों का कहना है कि पायलट को दोषी साबित करना एक तरफ से बोइंग का क्लीन चिट देना इसीलिए किया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी से एयरक्राफ्ट अपना पैसा वापस ले ले, क्योंकि ह्यूमन के जागे हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फेलर होता बोइंग और एयर इंडिया को इंश्योरेंस का पैसा ना मिलता। इसीलिए सारा जिम्मेदारी पायलट के ऊपर डाल दिया गया है। वो पायलट जो खुद पर डिपेंड करने के लिए आज हमारा बीच में वो नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस रिपोर्ट में कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है या इसमें कुछ गड़बड़ी है? क्या आपको ये भी लग सकता होगा कि ये रिपोर्ट है ही नहीं है? वेल, आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद।